जय श्री महाकाल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैंने रिसेंटली एक ट्रिप प्लान किया था जो कि उज्जैन का था। उज्जैन में ऑलमोस्ट 2 ईयर से ट्राई कर रही थी जाने के लिए, पर मैं पहुंच नहीं पा रही थी। माइट भी वही रीज़न रहा होगा कि उनका बुलावा नहीं आया था मुझे। मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है जो कि मैं इस वीडियो के बाद शेयर करना स्टार्ट करूँगी, बट उसके पहले ये जो वीडियो मैं बना रही हूँ उसमें मैं कुछ ऐसी बातें बताऊँगी जो आप सभी को जाने से पहले, शायद आप मुंबई से हैं, दिल्ली से हैं, आप बैंगलोर से हैं, जब आप ट्रैवल करते हैं तो आपको ये चीज़ों के बारे में सोच कर जाना चाहिए। आप पहले ही बहुत सारी चीज़ों के बारे में प्लान कर लेते हैं, तो उसको आपको कैसे प्लान करना है ये मैं मेरे एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं आपके साथ शेयर करूँगी। जो सबसे पहली चीज़ है एयरबीएनबीज और होम स्टेज। मैं मुंबई से हूँ। मैं और मेरी फ्रेंड ने ये प्लान किया था पूरा ट्रिप, जहाँ पर हमने यहीं से ही प्लानिंग कर ली थी सारी, और हम लोगों ने स्टेज भी यहीं से बुक कर लिया था, जो कि हमारी सबसे बड़ी गलती थी। हमने यहाँ से एक शिवाय होम स्टे करके एक होम स्टे था जो कि हमको अगोड़ा पे दिख रहा था। बहुत लाविश होम स्टे था जो कि उस टाइम पर सबसे कम रेट पर 663 रुपीज़ पे दिखा रहा था। हम लोगों को लगा कि ये बहुत ही ब्यूटीफुल होम स्टे है और हम इसको कम प्राइस में इसको अनलॉक करके बुक कर लेते हैं अगोड़ा से, जैसे कि वो आपको दिखाया जाता है क्लिक बेट की तरह। तो हमने सोचा कि चलो इसको बुक कर लेते हैं, और हमने उसको यहीं से बुक कर लिया था। पर पेमेंट मैंने नहीं की थी, क्योंकि मैं जनरली कोई भी होम स्टेज की पेमेंट घर बैठे नहीं करती हूँ, वहाँ पर जाने के बाद करती हूँ, जो कि मुझे हेल्प किया आगे जा कर के। जिस होम स्टे पर हम गए थे वो कंप्लीट डिफरेंट था। कोई कबाड़ा सा रूम हमको दे दिया गया था और उसको हमको बताया जा रहा था कि ये स्टे हमने बुक किया है। और क्योंकि जब हमने उनके साथ आर्ग्यू किए कि हमने जो ऑनलाइन देखी थी वो चीज़ और ये चीज़ में तो काफ़ी डिफरेंस है, तो तब उन्होंने हमको ये बताया कि जो आपने होम स्टे ऑनलाइन देखी है वो हमारा रेनोवेशन में चल रहा है, तो अभी जो अवेलेबल है यही हम आपको दे सकते हैं। हमने उनको पूछा कि क्या आप इसको अपग्रेड कर सकते हैं, तो उन्होंने हमको ये रिप्लाई किया कि यहाँ पर कोई भी होम स्टेज ऐसे ही आपको मिलेंगे, अच्छे नहीं होते हैं, तो इसी में आपको आपका रात गुजारना पड़ेगा और आप मुझे सारे अमाउंट का पेमेंट यहीं पर कर दीजिए, क्योंकि आगे जा कर के मैं किसी और को ये रूम नहीं दूंगा आपका। जहाँ पर हम फंस गए थे, हमने वो होम स्टे ले लिया, जो कि हमारी सबसे बड़ी गलती थी। तो इसीलिए सजेस्टेड और रिकमेंडेड है, इफ़ यू आर गोइंग वाया कार और ऐसे कुछ आप व्हीकल से जा रहे हैं, तो आप प्लीज़ वहाँ जा कर के थोड़ा सा आप यहाँ वहाँ देख करके R&D करके आप फिर अपना होम स्टे बुक करिए। सेकेंड पॉइंट इज़ डोंट स्पेंड टू मच टाइम। जनरली हम क्या करते हैं, हम 3 से 4 दिन का ट्रिप प्लान करते हैं। हमारी जो गलती हुई थी, हमने 5 दिन का ट्रिप प्लान किया था, क्योंकि मुझे ऐसा था कि जो बंदी मेरे साथ घूम रही थी वो ज़्यादा घूमी नहीं है, तो मुझे ऐसा था कि क्या पता उसको शायद थोड़ा टाइम लगे, वो इतना ट्रैवल नहीं की है, तो उसको हर जगह पर घूमने के बाद थोड़ा रेस्टिंग पीरियड लगे। इसलिए हम लोगों का ये प्लान था कि हम लोग थोड़ा सा टाइम रेस्ट में भी डालेंगे और फिर घूमेंगे। इट इज़ ऑलवेज सजेस्टेड टू नॉट स्पेंड टू मच टाइम, क्योंकि उज्जैन में बहुत सारी चीज़ें कुछ है देखने के लिए नहीं। तो आपको हरसिद्धि माता मंदिर ये सब के लिए आपको 2-2.5 दिन, आप 9 दिन में आप ये अपना पूरा ट्रिप कंप्लीट कर सकते हैं। तो आपको पूरा 5-6 दिन डाल करके वहाँ पर फिर स्टे के लिए अलग से एक्सपेंसेस, खाने के लिए अलग से एक्सपेंसेस, ये सब आपको नहीं करना पड़ेगा। तो आप मिनिमम 3 डेज़ का वहाँ का ट्रिप प्लान कर सकते हैं। ओके, द थर्ड पॉइंट वॉज कि आप जब कोई भी जगह पर जाते हैं, जो भी आप भगवान की जगह पर जाते हैं, जनरली वहाँ पर कोई ना कोई ऐसी नदी होती है। और अभी क्योंकि बनारस की घाट पर जब से वो शुरू हो गया है उस तरीके का आरती, जनरली सभी घाटों पर वो आरती होती है। तो अगर आप जा रहे हैं ऐसी किसी जगह पर, अब यहाँ पर जो उज्जैन में है एक हरसिद्धि माता मंदिर है और एक राम घाट है, जहाँ पर हर इवनिंग 6 o'clock से स्टार्ट हो जाती है उनकी आरती। तो 6 बजे हमेशा रिकमेंडेड है। लोगों को ये चीज़ ये भूल जाते हैं कि 6 बजे के बाद भी एक और आरती होती है। 6 बजे आप रामघाट की आरती अटेंड करिए, उसके बाद आप सीधे चले जाइए तुरंत हरसिद्धि माता मंदिर, जहाँ पर 7 बजे एग्जैक्ट आरती शुरू हो जाती है। हरसिद्धि माता मंदिर का आरती बहुत सुंदर होता है, उसको आप कभी मिस ना करें। और एक बार आप अपने इस ट्रिप प्लान में आप उसको एक दिन रखिए, ताकि
आप उसको एक्सप्लोर कर पाएँ। तो तुरंत आपको निकल जाना है। हमने जो गलती की, हमने ये किया कि हम राम घाट को एक्सप्लोर करने चले गए और हम ये भूल गए कि हरसिद्धि माता मंदिर के यहाँ पर भी आरती होती है। जब हम पहुँचे ऑलमोस्ट हाफ आरती हो चुकी थी और जो आरती होती है वो बहुत सुंदर होती है, आपको ऐसा लगेगा कि मैं वापस कभी। सो बेसिकली फोर्थ पॉइंट जो मुझे हाईलाइट करना है, ये माइट भी आप सभी फेस करें या ना करें, बट मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आप लोगों को बता रही हूँ। सो जिस जगह पर हमने होम स्टे लिया था वो सूरज नगर था, जो कि 300 मीटर या 400 मीटर की दूरी पर था नीलकंठ द्वार से। सो ये जो जगह था, यहाँ ये थोड़ी सी गांव खेड़े जैसी जगह थी, जहाँ पर थोड़ा सा आपको लड़की जैसा रहना पड़ेगा। अगर आप सोच रहे हो कि नहीं आप बहुत एक्सप्लोर करोगे, आप ये करोगे वो करोगे, यहाँ पर वो सारी चीज़ें ज़्यादा, मतलब आप उन चीज़ों को एक्सप्लोर नहीं कर सकते थे, जो कि मुझे ऐसा लग रहा था। सो इट वाज टू हॉट। धूप की वजह से मैंने ये लोकेशन चूज़ किया और यहाँ पर बहुत गर्म हो रहा है। सो ओके, सो जनरली जब आप किसी गांव जैसी जगह पर रहते हो सकता है कि वहाँ के लोगों की मेंटालिटी या जो उनका बैकग्राउंड हो वो ज़्यादा अच्छा ना हो। हमको बहुत सारे ऐसे जो आई स्टेयरिंग बोला जाता है, जहाँ पर बहुत लोग हमको देख रहे थे। सो दिस वाज द मेन इशू दैट वी वर फेसिंग। हम लोग कुछ भी पहने, इट इज़ नॉट जस्ट कि हमने जीन्स या टॉप ऐसा कुछ पहना था, तो हमने ड्रेस भी पहने थे, तो ड्रेसेस में भी हमको उसी तरह के लोग उस तरीके से देख रहे थे। माइट भी उनको ऐसा होगा कि शायद हम टूरिस्ट थे या ऐसा कुछ, बट जो नज़रें थी लोगों की वो बहुत ज़्यादा थी। तो ये एक सजेस्टेड रहेगा कि अगर आप ऐसी कहीं पर होम स्टे लेते हैं, आप सोलो ट्रिप प्लान करते हैं, तो आप ज़्यादातर ऐसे कपड़े पहने जो कि बहुत लूज़ हो, टाइट फिटिंग या ऐसा कुछ ना हो। सो दिस इज़ द सजेशन, दिस इज़ जस्ट अ रिकमेंडेशन ऑन द बेसिस ऑफ माई एक्सपीरियंस। सो द नेक्स्ट पॉइंट वॉज ओमकारेश्वर लाइन और इशू। सो महाकालेश्वर का जो प्रोसेस है, द वे यू एंटर द टेम्पल एंड एवरीथिंग, वो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड है, बट ओमकारेश्वर का वैसा नहीं है। महाकालेश्वर में ऐसा हो सकता है कि कभी आपको रश कम मिले, और क्योंकि आप जनरली भस्म आरती के लिए जाते हैं तो आप कतारों में नहीं लगते हैं लंबी लंबी जनरली। सो ओमकारेश्वर में वैसा नहीं है। ओमकारेश्वर में आप किसी भी समय जाए, वहाँ पर बहुत लंबी लंबी लाइंस होती है, जैसे कि हमको मिली थी जो कि 6 घंटे की थी लाइन। और हमारा ऐसा प्लान था, क्योंकि हमको महाकालेश्वर में वीआईपी एंट्री के थ्रू हम नहीं पहुँच पाए थे, तो ये हमारा डिसीजन था कि हम ओमकारेश्वर में भी वीआईपी एंट्री हम नहीं लेंगे। 2 जिनके पास हम रह रहे थे वहाँ पर उनकी जो पहचान होती है उनके थ्रू हमको मिल सकता था, बट हमने स्पेंड नहीं किया, क्योंकि हमको ऐसा था कि हम यहाँ पर लाइन लग करके फिर हम जाएंगे। बट यहाँ पर बहुत सी चीज़ें होती हैं। सो ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड कि आपको अनवांटेड टचेस मिलेंगे, क्योंकि वो अगर आप ऐसा सोचते भी हैं कि ये मंदिर है, यहाँ पर ऐसी कोई चीज़ें नहीं होती होंगी, तो होती हैं। हमने ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा फेस की थी, क्योंकि हम 6 घंटे उस लाइन में खड़े थे। बहुत रश होता है, कोई भी वहाँ पर समझकर एक क्यू में नहीं चलता है, कोई भी क्यू को फॉलो भी नहीं करता है। तो अगर आप ओमकारेश्वर जा रहे हैं, इन केस इफ़ यू आर अ गर्ल और अ विमेन नॉट फीलिंग कंफर्टेबल इन गेटिंग इनटू दोज लाइन्स, आप पे करके आप चले जाइए वीआईपी के थ्रू। और अगर आपको ऐसा है कि आप कतारों में रहने के लिए इतना लंबा समय, आप कितनी ही ठंड में क्यों ना जाए, वहाँ पर बहुत गर्मी होगी आपको, क्योंकि आप इतने लोगों के बीच में, आप बेसिकली एक भीड़ के बीच में आप फंसे हुए हैं। तो उस भीड़ में आपको खुद को संभालना, अपनी बॉडी को संभालना, सब कुछ आपको ही ध्यान देना है, और उसके बीच में आपको बहुत धक्का लगता है, बहुत ज़्यादा। सो यू विल बी इन अ सिचुएशन ऑलमोस्ट ऑफ अ स्टैम्पीड, जो कि हुआ था हमारे साथ, क्योंकि यहाँ पर जनरली लोग बहुत ज़्यादा लिटरेट नहीं आते हैं, उनको क्यों ये सब चीज़ें नहीं पता होती है, वो डायरेक्टली सिर्फ आपको पुश करके आगे भागने का सोचेंगे। तो आप इस चीज़ के लिए रेडी रह करके ही ओमकारेश्वर जाइएगा, और लाइन यहाँ पर हमेशा लगती है। वीआईपी लाइंस वो बोलते हैं कि बंद हो चुकी है, यहाँ पर चालू नहीं है, बट ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आपकी प्रॉपर सेटिंग है तो आप अंदर घुस सकते हैं वीआईपी लाइन के थ्रू। सो द नेक्स्ट पॉइंट वाज कि ओके, सो जहाँ पर हम रह रहे थे, जैसा मैंने आप लोगों को बताया वो जगह के बारे में। सो अगर आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि मैं नाइट ट्रैवल करूँगी, मैं एक्सप्लोर करूँगी, मैं ये करूँगी, सजेस्टेड है कि आप ये सब ना करें। सो इट इज़ ऑलवेज सजेस्टेड कि आप जो भी चप्पल, फुटवेयर जनरली आप कैरी मत कीजिए। अगर आप कर भी रहे हैं तो आप उसको अपनी गाड़ी में पीछे छोड़ दीजिए, लेकर जाएंगे तो वापस मिलने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, जो जनरली मंदिरों में होता है।
ओके, सो हम लोगों ने जनरली, मैं क्योंकि बहुत ट्रैवल करती हूँ तो मैं जनरली आइटिनरीज बहुत ज़्यादा प्लान आउट नहीं करती हूँ। बहुत सारे रीजंस है उसके पीछे। सो द फर्स्ट रीज़न इज़ कि जब भी आप महाकाल के पास या किसी भी शिव जी के पास वाले मंदिर या जैसे ज्योतिर्लिंग में जाते हैं, आपने जो जो प्लान किया है वो वैसे नहीं होंगे। वो आपके अलग तरीके से पॉसिबल होंगे। मिल सकता है कि आपको बहुत सारा दर्शन, आपको आपने जो नहीं भी सोचा उससे भी ज़्यादा सुंदर आपको मिले, पर डू नॉट प्लान मच अबाउट ऑल दोज थिंग्स कि आज के दिन में मैं ये सारी चीज़ें एक्सप्लोर करूँगी, कल मैं ये चीज़ें एक्सप्लोर करूँगी। वैसे कोई चीज़ नहीं होती है। जब जिधर आपका बुलावा होगा तब पहुँचोगे वहाँ पर। तो अगर आपने बहुत सारा लंबा प्लान कर लिया है कि भाई आज तो मैं ये कंप्लीट करके, ये एक्सप्लोर करके, ये बकेट लिस्ट फिल, डन दिस, कुछ नहीं होता वैसा। आपका लिखा है। हमारा जो प्लान था पहले महाकाल जाने का था, क्योंकि हमको महाशिवरात्रि पर महाकाल जी का दर्शन चाहिए था। सुबह सुबह हमारा जो दर्शन हुआ है वो काल भैरव का हुआ है। तो वही आप आइटिनरीज, क्योंकि बहुत सारा सर्कमस्टांसेस वहाँ पर जाने के बाद चेंज हो जाता है, आप अपने शहर में नहीं हैं, बहुत सी चीज़ें आपको उनके कल्चर के बारे में नहीं पता है, आपको वहाँ का लाइफस्टाइल नहीं पता है, फूड स्टाइल नहीं पता है, विच माइट इम्पैक्ट योर स्टमक इम्बैलेंसेस, जिससे आप बीमार भी पड़ सकते हैं, जो कि हमारे साथ हुआ है। तो आप एंड अप करेंगे, फिर आप नाखुश हो जाएंगे कि हमने तो ये सारी चीज़ें सोची थी, हमने तो इतना पे कर दिया, हमारा इतना पैसा वेस्ट हो गया, हम ये नहीं कर पाए, वो नहीं कर पाए। तो यू विल एंड अप रिग्रेटिंग। सो रादर देन रिग्रेटिंग, हाँ, आप बड़ी बड़ी जगहों के बारे में सुन करके पढ़ करके चले जाइए, सो दैट इट विल हेल्प यू कि आप कहाँ पर जा सकते हैं अगर आपके पास टाइम बचता है तो। बट आप प्लान करके जाएंगे बहुत सारी चीज़ें, यू विल एंड अप रिग्रेटिंग। ऐसा भी हो सकता है कि आप बहुत सारी जगहों को एक्सप्लोर कर ले जो आपने सोचा भी नहीं था, और एल्स यू विल एंड अप नॉट एक्सप्लोरिंग मोर देन 5 to 6 प्लेसेस। सो recommended, do not plan much. ओके, सो जो शायद हमको बहुत ज़्यादा काम आई थी। आई ट्रैवल अ लॉट बट आई डोंट नो द फूड दैट वी वर गेटिंग। जनरली तो हम खा ही नहीं पा रहे थे, क्योंकि हमें वहाँ का टेस्ट ही नहीं पसंद आता, क्योंकि सारा कुछ मीठा होता है। तो मीठी चीज़ें बहुत ज़्यादा हम नहीं खा पाते हैं। मुंबई वालों को बहुत ज़्यादा तीखा खाने का आदत होता है, तो वो तो मुझे नहीं वैसे भी जम रहा था। बट जो भी मैं खा रही थी वो मेरे पेट में पच नहीं रहा था। तो एक ही ऑप्शन बेस्ट होता है कि जब भी आप ट्रैवल करते हैं, या हमेशा ट्रैवल करते हैं, नहीं भी करते हैं ट्रैवल, या आपने 1-2 दिन का कहीं भी प्लान कर लिया है वहाँ पर जाने का, हमेशा आप अपने बैग में मेडिकल किट में ओआरएस रखिए। ओआरएस रखिए, वो आपको इतना ज़्यादा हेल्प करेगा। मैं एक दिन में 2 ओआरएस पी, बहुत ज़्यादा भी मत पिए, बट पी लीजिए उसको आप, क्योंकि वो आपको हाइड्रेटेड रखेगा, आपको चक्कर, वॉमिटिंग, ये सारी चीज़ों से आपको वो दूर रखेगा। सो दिस यू कैन कीप इट इन योर बैग। ओके, सो ये सारा जो मैंने आप लोगों को सजेशंस दिया है, ये सब कुछ, इट इज़ नॉट लाइक यू विल हैव टू फॉलो द सेम थिंग। These are my recommendations as per my experiences. आप लोगों को हो सकता है कुछ और चीज़ एक्सपीरियंस करने मिले, जैसे मैंने आपको बताया कि वहाँ चीज़ें जा कर के बहुत अलग हो जाती है, तो हो सकता है कि वो चीज़ें आप वैसी ना फेस करें जैसे मैंने फेस की है। बट हाँ, कुछ कुछ चीज़ें जो है वो वहाँ की एज़ यूजुअल है, तो इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया है। जो रूम के रिलेटेड मैंने आपको बताया है, द वंस दैट वी हैड फेस्ड एयरबीएनबी के थ्रू, पहले मुझे लग रहा था कि इसने हमको ही पागल बनाया, बट नहीं, हमारे बाद 5 से 6 लोग और वो सेम जहाँ पर हमने नेक्स्ट स्टे लिया था, वहाँ सेम स्टे वाले लोगों का सेम बैड एक्सपीरियंस था। तो इसलिए मैंने ऐसे कुछ चीज़ें जो सजेस्ट की है वो ऑन द, नॉट ओनली ऑन माई एक्सपीरियंस, बेसिस ऑफ एवरी वंस एक्सपीरियंसेस। हो सकता है कि आपकी अलग चीज़ें हों, तो जस्ट बी अवेयर ऑन ऑल दोज थिंग्स। जो चीज़ें होती हैं, मैंने आप लोगों को एक नॉलेज इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र करने के बेसिस से ये वीडियो बनाया है। आई होप आप सभी को ऐसी वीडियोस मेरी अच्छी लगे, एंड इन फ्यूचर मैं ट्राई करूँगी कि और ऐसी जगह पर एक्सप्लोर करके वैसी सारी चीज़ों के बारे में मैं आपको बताऊँ जो शायद आपको हेल्प करे। Thanks everyone. Jai Shri Mahakal, and see you in the next video. Thank you so much.